गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हम लोग आ चुकी है तुम सब लोगों की डेट शीट्स। अटेंशन डालो भैया, क्योंकि सीबीएसई ने बम फोड़ दिया है। डेट शीट्स आ चुकी हैं तुम्हारी क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। तो हम तो स्पेसिफिकली क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेट शीट आई है और 2 दिन बाद हमारी वीडियो आ रही है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम किसी और काम में व्यस्त थे। लेकिन डेट शीट आ चुकी है, तो आज की वीडियो में हम लोग अभी ना डेट शीट तुमने देख तो ली होगी, है ना? डेट शीट आ गई होगी तो पहले तो बम फूटा होगा घर में। तो डेट शीट तो तुमने देख ली होगी। लेकिन हम फिर से एक बार डेट शीट के ऊपर ओवरव्यू मारते हैं कि क्या-क्या, कैसे-कैसे डेट्स हैं और कब-कब से तुम्हारी एग्ज़ाम्स चल रही हैं और कौन से मेन पेपर्स तुम्हारे रहने वाले हैं। और कितने दिन का गैप है तुम लोगों को हर पेपर के लिए, वो भी बात करेंगे वाले। अब सबसे इम्पोर्टेंटली तुमसे ये भी बात करेंगे कि इन गैप्स के बीच में पढ़ना कैसे? देखो, गैप्स के बीच में पढ़ना है ना, वो अभी तुम लोग को डिस्कस नहीं करना। डेट शीट्स आते ही तुम लोग कूद जाते हो कि भाई गैप्स के बीच में कैसे पढ़ना है? हाँ, जो 5 दिन का गैप मिल रहा है, 6 दिन का गैप मिल रहा है, इनके के बीच में पढ़ना कैसे? अभी वो फ़ोकस है ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम बच रहा है, ठीक है? तो 2 महीने में तुम लोग को जितना तुम कवर कर सकते हो ना, अगर तुम्हारा कुछ सिलेबस बच रहा है, तो उसको दिसंबर तक खत्म करो, ठीक है? जनवरी में जो तुम लोग को रिवीजन करना है, प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, तो उसमें तुम लोग को फ़ोकस करना है, राइट? तो उसके लिए तुम लोगों को अभी फरवरी में कैसे पढ़ना है, गैप्स के बीच में उसमें फ़ोकस नहीं देना है अभी। फरवरी में तुम्हारे लिए एक अच्छी-सी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसमें तुम लोग को समझाऊँगा कि तुमको गैप्स के बीच में पढ़ना कैसे है। और गैप्स के बीच में पढ़ने के साथ-साथ एक और एडवांटेज तुम लोग को मिलता है, व्हिच इज़ 10:30 बजे से 1:30 का। अब बहुत सारे बच्चों के सेंटर्स दूर पड़ते हैं, तो इस रीज़न से उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है। लेकिन जिनके सेंटर्स पास पड़ रहे हैं, है ना? जिनके सेंटर से आधा घंटा दूर है, तो उनको तो 9:30 बजे निकलना पड़ेगा, 10 बजे तक सेंटर में पहुँचना पड़ेगा, 10:30 को तुम्हारा पेपर चालू होगा। तो तुम्हारे पास इतना टाइम मिलेगा, ठीक है? तुम्हें सुबह से इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करोगे? ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? फ़रवरी में करेंगे। अभी तुम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि कब क्या पेपर है, बात खत्म। ठीक है? और कैसे पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है? कैसे पढ़ना है मतलब इन 2 महीनों के अंदर तुम लोग को एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूँगा। सबसे पहले तो तुम्हारा 15 तारीख फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ना? फ 15 फरवरी से तुम्हारी नींदें खराब होने वाली हैं और 18 फरवरी तक जाने वाली 18 मार्च तक जाने वाली है। और 18 मार्च थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर तुम्हारे कंप्यूटर के पेपर हैं तो, ठीक है? वरना जिसके कंप्यूटर के पेपर नहीं हैं उनका लास्ट पेपर तो मैथमेटिक्स होगा, हाँ, 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। जिनके कंप्यूटर नहीं है जिनका कंप्यूटर नहीं है, उन लोगों का 10 मार्च तक खत्म हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर तो होता ही है यार। तो 18 मार्च तक तुम्हारा चलेगा, ठीक है? बस कुछ-कुछ तुम्हारे स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा 10 तारीख तक खत्म हो जाएँगे सारे पेपर। देखो, 15 तारीख को शुरुआत इंग्लिश से, हमेशा शुरुआत इंग्लिश से ही होती है और इंग्लिश बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, ठीक है? इंग्लिश को हल्के में मत लेना, बिकॉज़ ये मार्क्स लाके देगा, ये परसेंटेज बढ़ाएगा, ठीक है? तुम्हारा पेपर 10:30 से स्टार्ट होएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 1:30 तक पेपर चलेगा। 15 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर हो रहा है, वेल एंड गुड, आओ जाओ नहीं चलो साइंस, देखो आ गया साइंस। 15 तारीख को उसका पेपर होगा, 20 तारीख को साइंस है, मतलब साइंस के लिए अराउंड 5 दिन का टाइम है, प्लस वही तुम्हारे 15 तारीख का हाफ डे, जो है ठीक है? 15 तारीख को तुम 31 को पेपर दे के आओगे, उसके बाद आके रेस्ट कर लोगे, 4 बजे तक पढ़ने बैठ जाओगे, तुम्हें को वो हाफ डे मिल जाएगा। ऑल्सो ये 5 दिन तुम लोग को फुल फ्लेज्ड टाइम मिलेगा, ठीक है? मतलब फुल फ्लेज्ड 5 दिन का ही टाइम मिल रहा है यार, हाफ डे नहीं मिल रहा। रोज़ 20 तारीख को तो तुम्हारा पेपर है, ये 20 तारीख को तुम लोग को थोड़ा-सा टाइम मिलेगा यार सुबह में, तो तुम्हारा साइंस जो है 5 दिन के बाद है, हम मान के चलते हैं। उसके बाद 25 को है तुम्हारा सोशल साइंस, इसको भी 5 दिन का टाइम है, इसको भी 5 दिन का टाइम है। सोशल साइंस में भी मतलब साइंस एंड सोशल साइंस दोनों को 5-5 दिन का टाइम है। उसके बाद तुम्हारा अगर हिंदी है, ठीक है? अगर तुम्हारा हिंदी है, तुम लोग को 28 तारीख को हिंदी होने वाला है। मतलब 3 दिन का टाइम हिंदी के लिए, और हिंदी के लिए 3 दिन का टाइम बहुत बहुत होता है। हाँ, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भैया हिंदी हो गया तुम्हारा 28th को, ठीक है? 28th को हो गया और 2025 चल रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा लीप ईयर नहीं है। तो 28 फरवरी से तुम्हारा लास्ट डे होगा। उसके बाद तुम्हारे पास लाइक लिटरली 10 दिन का टाइम है फॉर मैथमेटिक्स, है ना? 10 दिन का टाइम मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स के लिए इतना टाइम तुम लोग को मिल रहा है, तो तुम लोग को ये हल्के में मत लेना, और ये फिर ये मत सोचना कि भैया 10 दिन का टाइम है, आराम से निपटा लेंगे। डेली एक-एक चैप्टर करेंगे, 7 चैप्टर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना? ऐसा नहीं करना है। तुम लोग को सिलेबस पहले खत्म करके रखना है, बिकॉज़ ये 10 दिन में तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो मैथ्स के लिए, और मैथ्स के लिए हम लोग भी कुछ लाने की कोशिश करेंगे, है ना? एग्ज़ाम के टाइम पे इफ वी कैन, ठीक है? वरना सोचो तो मैं तुम्हारा पूरा पूरा करवा दूँगा, कोई टेंशन नहीं। इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फिर 18 तारीख को तुम्हारा कंप्यूटर होगा, अगर तुम्हारा कंप्यूटर है तो, और 10 तारीख को तुम्हारा पेपर खत्म, अगर कंप्यूटर नहीं है तो।
ये तुम्हारी डेट शीट कुछ दिखती है, ठीक है बेसिकली। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंटली कि अगर तुम्हारे अब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भाई डेट शीट देख ली तो डेट शीट ऐसी चीज़ नहीं है इसको देखते ही रहना है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं इसको एक बार तुमने खोल लिया तो देखते ही रहो कि भाई डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, क्या करना है, क्या करना है, नहीं, नहीं। ये डेट शीट है ना? ये बस तुमको बता रही है कि भाई इस तारीख को तुम्हारा पेपर है, इतने टाइम का तुम्हारा पेपर है, जाओ दे के आओ। ठीक है? अब प्रिपेयर तो तुमको करना ही है, तो उससे तुमको प्रिपेयर कैसे करना है? तो बेसिकली अब तुम्हारा का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अब तक, तो तुम बहुत बड़ा कुछ गुनाह नहीं कर रहे हो, है ना? बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अब तक खत्म नहीं हुआ होगा, गारंटी किसी का तो स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा। तो क्या करो पता है? दिसंबर एंड तक ना सिलेबस खत्म करो। भैया प्री बोर्ड्स हैं ना, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं बीच में, उसमें उसके लिए भी तो पढ़ना है। प्री बोर्ड्स गए भाड़ में, अपना मेन फोकस क्या है? बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अगर बोर्ड्स में मार्क्स आ रहे हैं तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स तो मैटर ही नहीं करते, है ना? बोर्ड्स के मार्क्स मैटर कर रहे हैं, है ना? बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, रिलेटिव्स की चलानी है, तो उसके लिए प्री बोर्ड्स में तुम लोग को मार्क्स लाओ ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिसंबर का पूरा महीना तुम लोग को अच्छे से सिलेबस खत्म करने पे देना है। लेकिन इसमें भी एक डाउट है, अब प्री बोर्ड्स अगर आ रहे हैं तो प्री बोर्ड्स के टाइम बीच में जो आ जाएगा तो पढ़ेंगे कैसे, है ना? उसके लिए पढ़ना कैसे? देखो बहुत सिंपल है, जितने भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स के जो पेपर्स होंगे, ठीक है, सपोज तुम्हारा अगर 20 दिसंबर को पेपर है, 20 दिसंबर को एसएसटी का पेपर है, तो 19-18 तारीख तक तुम अपने अपना पढ़ना, ठीक है? अपना और स्कूल का अलग रखना, ठीक है? अपना प्लान और स्कूल का प्लान अलग रखना। यही सोच के चलना कि पूरा दिसंबर स्कूल में छुट्टी है, पूरा दिसंबर स्कूल ही नहीं है, ठीक है? पूरा दिसंबर स्कूल ही नहीं है, तो 18 तारीख को तुम अपना पढ़ते बैठना जो तुम्हारे को पढ़ना है। बस 19 तारीख को ना एक बार जो 20 तारीख में पेपर है ना एसएसटी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए। देखो एकदम फेल हो जाओगे ना तो स्कूल वाले क्या कर लेंगे, तुम्हें जो है एक्स्ट्रा क्लास के लिए बिठा देंगे कि भैया तू फेल हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बैठ, ठीक है? तो अब जो है तुम लोग को उतना दिमाग लगा के करना पड़ेगा। also तुम अगर सिलेबस खत्म कर रहे होगे अपना, तो तुम्हारे को वो सिलेबस जो खत्म कर रहे हो उसी से तुम्हारे को प्री बोर्ड्स में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर के अंदर, तो उसके टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा। अब उसके इम्पोर्टेंटली अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स नहीं चल रहे हैं, या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स जनवरी में, या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, या फिर तुम्हारे प्री बोर्ड्स 20 तारीख तक है, मतलब एंड में दिसंबर के, तो तुम लोग को स्कूल से लेना है ब्रेक, ठीक है? स्कूल से ब्रेक ले लेना है, एक बढ़िया सा जो है लेटर डाल दो कि भैया तबीयत खराब चल रही है ना? फेक प्रिस्क्रिप्शन ले लो डॉक्टर के पास से, है ना? ये गलत काम है। लेकिन अगर तुम्हारी छुट्टियां बहुत कम हुई हैं पूरे साल में, तो ब्रो दैट दिस इज द टाइम जब तुम लोग को छुट्टियां लेनी है। पूरे दिसंबर में, पूरा दिसंबर बिल्कुल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ रिपोर्ट्स के पेपर के लिए जाओ, पूरे दिसंबर स्कूल मत जाओ, बढ़िया आराम से घर में बैठो। लेकिन घर में बैठ के भी ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी नहीं पढ़ना, पढ़ना है, ठीक है? अब स्कूल क्यों नहीं जाना है? अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे तो तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। तुमको कुछ सबमिट करना है, तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट करनी है ना? कुछ सबमिट करना है तुम लोग को, तो तुमको जाना पड़ेगा। नोटबुक चेक कराने जाना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनल मार्क्स है, वाइवा है, तुम लोग को जाना पड़ेगा उसके। बट अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें जिस दिन नहीं है उस दिन तुम मत जाओ स्कूल, है ना? आराम से तुम अपने घर में बैठो, लेकिन घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करना, ठीक है? दिसंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए। जनवरी में तुम लोग को एक प्रॉपर रिविजन शेड्यूल चलाना पड़ेगा, 30 दिन के लिए आराम से पढ़ो। 6-6 घंटा, 6 से 7 घंटा, मैं तुम लोग को डेली बोलता हूँ, 6 से 7 घंटा 10th क्लास के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। कुछ जरूरत नहीं है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की, ठीक है? अगर तुम्हारा अब तक 0% सिलेबस हुआ ना, फिर भी अगर तुम 6 से 7 घंटे पढ़ोगे, तुम्हारा आराम से दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन तुम्हें डेली पढ़ना है, इतना समय में डेली पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटे का किसी का भी वन शॉट लगा लो, हमारा लगा लो, किसी और का लगा लो, एक चैप्टर उस वन शॉट में खत्म हो जाएगा। वन शॉट खत्म होती है, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर दे, बस इतना ही करो। और दिन में 2 से 3 चैप्टर्स निपटाओ, फटाफट निपटाओ, खत्म करो, ठीक है? निपटाओ चैप्टर्स को, उसके बाद फिर सिलेबस हो जाएगा। रिवीजन पे आओ, रिवीजन के लिए रिकॉर्ड मेथड का इस्तेमाल करो, नोट्स देख करके, अगर नोट्स बनाए तो ठीक है, वरना एनसीईआरटी ही रीड कर लो, बेटर रहेगा। नोट्स नहीं बनाए, किसी और के नोट्स होंगे तो उसको ले लो, किसी टॉपर के नोट्स होंगे ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, ठीक है? नोट्स मिल गए, वेल एंड गुड। अब उसको रिवाइज करो, रिवाइज करोगे, नोट्स रिवाइज करने का प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, बिकॉज तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो पहले ही लगा लिए। हाँ, तो अब लगाओ प्रीवियस क्वेश्चंस, हो गए। तो इसी तरह से तुम्हारा पूरा दिसंबर चलना चाहिए और दिसंबर खत्म हो जाना चाहिए। और दिसंबर में तुम्हें एक अच्छा आउटपुट निकालना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है। जनवरी में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन जो तुमने पढ़ा है ना उसको ही रिवाइज कर दे रहना, ठीक है? मैथ्स में जो है उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना है जो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के अंदर। कोई आर डी शर्मा, कोई आर एस अग्रवाल, किसी की तरफ से नहीं आना है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी में जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए तुम्हारे, बस उतने ही करने और कुछ नहीं करना।
मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी के अंदर, सिंपल। और जनवरी में सैंपल पेपर लगाने हैं। मैक्सिमम अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है? तुम्हें हर दिन एक टेस्ट देना है किसी एक सब्जेक्ट का, मतलब सैंपल पेपर लगाना है हर सब्जेक्ट का, ताकि तुम लोग समझ में आ सके कि तुम लोग कहाँ वीक पढ़ रहे हो, कौन से चैप्टर में वीक पढ़ रहे हो, कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन में, कौन से टॉपिक में वीक पढ़ रहे हो। अगर तुम जहाँ जिस टॉपिक में वीक हो ना, उसको फिर से उठाओ और उसको पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। और ये तुम्हारी डेट शीट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सैंपल पेपर भी आ जाएंगे, सैंपल पेपर भी करो आराम से। और अगर तुम लोग को कोई सैंपल पेपर अच्छे लगते हैं तो वो ओसवाल हो सकते हैं, बिकॉज ओसवाल एक बहुत अच्छा जो है सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं, है ना? मैंने काफ़ी देखे हैं सैंपल पेपर्स ओसवाल के, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के सैंपल पेपर चाहिए तो ओसवाल के लेना, ठीक है? वरना स्पेसिफिकली अगर साइंस के लिए चाहिए ना, साइंस के लिए चाहिए सैंपल पेपर, तो उसके तुम लोग एडोकार्ड पे आ जा सकते हो, बिकॉज साइंस के एडोकार्ड के सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हम लोग को, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जाओ गूगल पे सर्च करो, चैप्टर का नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट का नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिल जाएगा, ठीक है? चैप्टर का नाम सर्च करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालोगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए तुमको सारे मिल जाएंगे। नोट्स चाहिए, चैप्टर का नाम डालो, नोट्स लिख दो आगे, नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तब तक मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर। और जल्दी तुम्हारा जो है अभी आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का जो है लेक्चर आ जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। वो शुरू हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, एडिट कर चुका है, आ जाएगा, उसको भी देखना। उसके साथ साथ हम लोग दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। अब हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी रिवीजन सीरीज चलाएंगे, उसके बाद हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग वन पेज नोट सीरीज लेकर आएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ हमारे आने वाली है। सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स पूरा मेरे ऊपर रख देना। बाकी चलते हो, मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो के साथ। सब टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।